हेलो भाई, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है मन श्रीवास्तव और एएसओ आप में से बहुत सारे लोगों का एम है। आप कई बार मेरे पास ये आता है, सर ये बताइए कितने स्कोर लाएं हम टेस्ट में, कितना स्कोर लाएं कि हमारा एएसओ में सिलेक्शन हो जाए। मुझे पहले अटेम्प्ट में एएसओ ही चाहिए, मेरे सिर्फ एएसओ के लिए ही, सीएसएस के लिए ही मैं ये पेपर लिख रहा हूँ। कैसे होगा ऐसा? इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा, इसमें एएसओ के बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी जो है ये हम आपको दे देंगे। ठीक है, देखो, सैलरी, पर्क्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशन सब कुछ आपको यहाँ बताते हैं। देखिए, एएसओ है क्या? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। सीएसएस क्या है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये आती है सीएसएस। इसमें आपका मतलब हो गया कि जितनी भी केंद्र सर, ये सचिवालय है, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं केंद्र सरकार के। डिफेंस होता है, होम होता है, फाइनेंस होता है, स्पोर्ट्स होता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होता है, ट्राइबल होता है। देन आपका इसके बाद हर एक फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे करके होम मिनिस्ट्री भी, हर एक मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो या स्किल मिनिस्ट्री हो गई, तमाम प्रकार की मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें से किसी एक में आप बैठते हैं, तो वहां पर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं आप। तो अभी क्या है कि इसका नामांकन लगभग 14 साल पहले इसका नामांकन बदला था। पहले इसका नामांकन कुछ और था, वो ऑफिसर नाम इसमें नहीं लगा होता था, असिस्टेंट होता था ये। 2011-12 के बाद इसका नाम बदला और इसमें ऑफिसर लग गया, तो अब इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद जब आप प्रमोट होते हैं, अच्छा, खासियत ये है कि इसमें प्रमोशन सबसे जल्दी होता है। जितनी भी जॉब्स होती हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, सबसे फास्टेस्ट प्रमोशन इसी में है। तो आप एएसओ से एसओ बनते हैं, सेक्शन ऑफिसर बनते हैं आप यहाँ पर। लगभग देखो, कहते तो 4 साल 5 साल है, 4 से 5 साल, लेकिन असल में जो होता है वो लगभग 7 साल लग जाते हैं, 7 ईयर्स के आसपास लगता है। और एसओ के बाद फिर यहां पर आप बनते हैं अंडर सेक्रेटरी। माने ये अंडर सेक्रेटरी जो है ना, ये लेवल 10 की पोजीशन होती है। ये लेवल 10 होती है, और लेवल 10 कौन सी पोजीशन होती है? जो यूपीएससी से सिलेक्शन होते हैं ना, आईएएस वगैरह के, ये लेवल 10 पे होते हैं। जैसे एसएससी जो है वो लेवल 7 लेवल 8 तक सिलेक्शन देता है, यूपीएससी जो है वो लेवल 10 के सिलेक्शन देता है। तो ये लेवल 10 माने यूपीएससी लेवल की ये जॉब हो जाती है अंडर सेक्रेटरी की। ठीक है, अब देखो, तो ये आ जाते हैं यहाँ के प्रमोशन के एस्पेक्ट। माने लगभग 15-17 साल में, आप जॉब के लगभग 15 साल में आप अंडर सेक्रेटरी हो जाते हैं। 20-22 साल में ली तो 35-37 साल में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्रेटरी होंगे। बड़ी बात है। ठीक, भारत सरकार लिखा रहेगा गाड़ी में, बेहतरीन हो, चार्म ही अलग होता है। अच्छा, अब देखिएगा, तो अभी देखिए सीजीएल ऑलरेडी 9 जून इसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। 4 जुलाई को इसका एडमिशन प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस, एग्जाम 13 से 30 अगस्त है, और मेंस इसका दिसंबर में होगा। अब देखो, इसमें डेट्स तो आपको सब पता है। इस बार ग्रेजुएट, और इसके 1 अगस्त 2025 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप ये फॉर्म भी भर सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पर कुल मिला के 14,500 है। उम्र आपकी मिनिमम कितनी? 18 साल। 27 से 32 साल की इसकी एज होती है, जिसमें कि एएसओ एंड सीएसएस की जो एज होती है, ये टोटल बता रहा हूँ, एएसओ एंड सीएसएस की एज 30 साल होती है। आप 30 वर्ष तक के हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो आप 30 वर्ष, 18 साल से लेकर 30 साल तक आप हैं, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, एएसओ एंड सीएसएस के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, सैलरी अभी इसकी 75 से 80 हजार आ रही है। जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो 8th पे कमीशन होगा, उस समय लगभग लाख से सवा लाख रुपए सैलरी होगी। 1.2 से 1.25 लाख तक सैलरी होगी इसकी, 1 से सवा लाख रुपए महीना। सोच के देखिए जरा। ठीक है, अच्छा, आप देखिएगा, इसमें पोस्ट की खासियत ये गजब का सुकून है, गजब की पावर है, क्योंकि आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं। तो गजब का सुकून, गजब का, और फिक्स वर्किंग टाइम, सुबह 9 बजे जाइए। अगर आप होम मिनिस्ट्री या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में नहीं जहां बहुत काम है, तो यहाँ पर 80% डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 9 to 6 की जॉब है। 80% डिपार्टमेंट, हाँ, अगर आप उन 20% में फंस गए तो आपको 9 भी बच सकते हैं, 8:30, 9, 9:30 कुछ भी बच सकता है, अगर आप उन चुनिंदा 15-20% डिपार्टमेंट में फंस गए तो। वैसे 80% डिपार्टमेंट बहुत रिलैक्स होते हैं। कुछ ट्राइबल मिनिस्ट्रीज वगैरह में चले गए ना, तो वहां तो 12 मतलब 9 बजे जाओगे, 1-1:30 बजे काम खत्म, सेकंड हाफ पूरा खाली बीतता है, इतना खाली होता है। कुछ मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स है, बहुत चिल लाइफ है उसकी वहां पर। जो बच्चे भी हमारे गए हुए हैं, तो उनसे जिनसे बात करो, होम मिनिस्ट्री वालों को बड़ा काम है, फाइनेंस वालों को बड़ा काम है, डिफेंस वाले को अच्छा खासा काम रहता है, स्किल मिनिस्ट्री वाले बेहतरीन 6 बजे फ्री, ट्राइबल वाले कहते हैं सर लंच के बाद काम ही नहीं होता यहाँ पर। तो ये बड़ी अलग अलग मिनिस्ट्री में अलग अलग काम है।
अब देखिएगा फायदे क्या है, लाइफ टाइम आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग है, आपको बाहर जाना ही नहीं है, आपको कभी नहीं सोचना गांव, जैसे बैंकिंग की नौकरी में क्या होता है, बैंक की नौकरी में आप बाहर जाते हैं, कभी गांव में पोस्ट कर दिया, कभी आम गांव डाल दिया, कभी इनाम गांव में डाल दिया, कभी पता चला कहीं पर हैदरगढ़ में डाल दिया, ऐसे करके अलग अलग गांव में घुमाएंगे, छोटे छोटे शहरों में, तो लाइफ बड़ी खराब हो जाती है। इसमें क्या आपको हमेशा लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है। क्वार्टर देखिए, रूल तो ये है कि आपको सरकारी घर मिलता है, लेकिन उसमें समय लगता है क्योंकि आपसे ऊपर भी बहुत लोग लाइन में होते हैं। तो लगभग नौकरी लगने के 5-7 साल, प्रैक्टिकल बात है, 5-7 साल आपको वेट करना होता है। उसके बाद फिर आपको मिल जाता है घर, फिर वो एक बार अगर मिल गया तो फिर आप टिक गए, फिर आपको आपके रिटायरमेंट तक वहां से कोई नहीं हिला सकता है, बेहतरीन बैठे रहिए, मतलब बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाइए, कोई नहीं हटाएगा आपको वहां से। बस मिलने की बात है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा लाइन बहुत लगी रहती है गवर्नमेंट क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, एकदम क्रीम लोकेशन पे ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, जो सीएसएस वालों के होते हैं, मिनिस्ट्री वाले सारे लोगों के क्वार्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर देखिएगा वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप मेन उसमें पब्लिक डीलिंग होती नहीं है, तो नो चिक चिक नो झिक झिक, सिर्फ अपना काम करिए, मस्त रहिए आप। और दूसरा क्या है कि देखिए आईएएस ऑफिसर्स के आसपास आप काम करते हैं, तो एक बढ़िया एटमोस्फेयर वहां भी रहता है। तो ये सारे फायदे हैं। अब बात आती है यार सर कट ऑफ अच्छा कैसे, अगर मुझे ये बनना है तो मैं क्या करूंगा। देखो दोस्त, आउट ऑफ 200 2022 में कट ऑफ गई थी 114, 2023 में ये कट ऑफ गई थी 150, और 2024 में ये कट ऑफ गई थी 153, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। इस बार का, हर बार का देखो सिंपल सा है, ये वैकेंसीज यहाँ पर जो जितनी पिछली बार थी उससे थोड़ी सी कम है इस बार, तो 2.5-3 नंबर का इजाफा मान के चलो, अपने आप में कर ले जाओ थोड़ा थोड़ा, तो फिर भी देखो 150 से लेकर के 156 तक, ये सेफ साइड जो है 156 है, इसके ऊपर ही मान के चलो। तो आपके प्री के नंबर 156 से ऊपर होने चाहिए, मतलब आपके मॉक टेस्ट में कम से कम ट्राई करो, अगर सीएसएस चाहिए, सीएसएस क्या कोई भी चाहिए, तो प्रीलिम तो क्लियर ही करना पड़ेगा, 160 या 164 से ऊपर नंबर लाओ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे नंबर्स को, इससे ऊपर नंबर लाओ अपने मॉक टेस्ट में, तो तब तो जाके प्रीलिम्स क्लियर होगा। फिर क्या है, अगर आप देखोगे सीएसएस की टीयर 2 की कट ऑफ बहुत बढ़ गई है अभी हाल में कुछ सालों में, पहले 390 में 331 था, फिर क्या हुआ 2023 में वैकेंसी बहुत आई थी, लगभग 35,000 वैकेंसी थी टोटल एसएससी में, तो कट ऑफ बहुत कम हो गई। लेकिन इसके बाद पिछले साल 17,500 वैकेंसी थी, तो इसकी कट ऑफ सोचो 390 में 353, 90% से भी ज्यादा कट ऑफ है ये, मतलब आपको 100 सवाल अगर पूछे गए हैं तो 90 सवाल एकदम सटीक आने चाहिए आपको, 93 तक सवाल, कम से कम 93 94 एकदम सटीक आने चाहिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग करो तब भी 2-3 से ऊपर गलत ना हो, इतना ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तब ये आपको सीएसएस मिलेगा। तो कंपटीशन अच्छा है, लेकिन आपके लिए भी, आप देखो आपके लिए तैयारी भी बहुत अच्छी है, क्यों, क्योंकि आप जो है दिसंबर 2025 में पेपर है मेंस का, 3 से मतलब अभी ही 6 महीने बाकी है मेंस के पेपर में, तो इस एग्जाम में तो समय है, 6 महीने आप दबा के बढ़िया से पूरे मतलब जोश से आप तैयारी कर सकते हैं। काफी नीली स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, हाँ, और मैं भी बहुत नीला ही दिख रहा हूँ इसमें। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है, अच्छा, तो नीली, अब तो पूरा पूरा सेशन ही इसमें हो ही गया हमारा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, इसको खूब बढ़िया से पढ़िए, अब आप मार्क्स समझ गए कितने नंबर पे मिलेगा, टेस्ट में कितने आने हैं, मेंस के नंबर भी मैंने आपको बता दी, तो अभी तो प्री पे फोकस करो, मेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खासा समय है हमारे पास में, राइट। और अभी तो इसलिए क्या करिए, प्री पे फोकस करिए खूब अच्छे से, और फिर मेंस के ऊपर आएंगे, तब मेंस को देखेंगे, ठीक है। और अभी क्या करिएगा, आप लोग लास्ट फाइनल शॉट, जिन बच्चों की पूरी तैयारी हो चुकी है ना, एक फाइनल शॉट देना चाह रहे हो ना, तो ये देखिए, ये मंडे से शुरू हो रहा है, कमिंग मंडे से अभ्यास, जो ये चाह रहे हो, अगर आपकी अपने आप बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयारी चल रही है, वेल एंड गुड, आप पूरा सिलेबस चाह रहे हैं, यार अब टाइम कम है, मैंने अभी तक तैयारी इधर उधर रखी है, अब मैं चाह रहा हूं एक बार फाइनल एग्जाम के पहले एकदम बिल्कुल एग्जाम वाला रिवीजन कर जाऊं, पूरा बहुत अच्छा, हर सब्जेक्ट से सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सब लॉस सा फील आ रहा है, तो यहाँ पर ये अभ्यास मैच इसीलिए है, ये अभी मंडे से शुरू हो रहा है अपकमिंग, यानी कि 23 24 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें जित ये 170 प्लस टारगेट स्कोर बैच है, और यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक्स जो है, जहां से पेपर बनता है, उसी उसी की खूब हैवी प्रैक्टिस होगी, और पूरा सिलेबस का रिवीजन होगा इसमें, आपको अपने आप नहीं करना है कुछ भी, सब कुछ हम जो बताएंगे आपको वही करना है, और हम ही आपको कराएंगे क्लासेस में, डेली 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी जो आप करेंगे, इसके अलावा फिर आपको रिवीजन में कुछ नहीं करना है, पूरी तरीके से आप डिपेंड हो सकते हैं। अभी एसएससी सिलेक्शन मेला चल रहा है, जो कि संडे तक है अभी, तो वो उसमें ये 2000 का है ये बैच, जिसमें कि अभी एसएससी सिलेक्शन मेला में ये 899 का है, कोड क्या है इसका, LAB लैब, जिससे आप इसको अवेल कर सकते हैं, आप इसको, ठीक है, तो आप यहां पर इसको देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया बात है, अच्छे से समझ आई है, चलिए बहुत सही, तो फिर मुलाकात करेंगे हम लोग अब अपने अगले सेशन में,
और चलो बढ़िया, नीलापन हट गया ना, हाँ सही है। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले उसमें। और अभी भी अगर आपको ऐसी किसी और पोस्ट के बारे में भी जानना हो ना कि सर इस पोस्ट का बता दीजिए, उस पोस्ट का बता दीजिए, तो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम हर पोस्ट को ले लेंगे एक एक करके। ठीक, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।